पश्चिमी भारत की ताम्र कांस्य युगीन संस्कृतियां के तीसरे भाग में विस्तार से बताएंगे कुल्ली संस्कृति के बारे में। तो शुरू करते हैं बलूचिस्तान में कोलबा नामक स्थान से प्राप्त अवशेषों के आधार पर पहचानी गई कुल्ली संस्कृति के बारे में। इस संस्कृति के अवशेष भी खेड़ों अर्थात बस्ती के रूप में मिले थे। इन खेड़ों में कुल्ली का खेड़ा और मेही का खेड़ा विशेष उल्लेखनीय है। कुल्ली का खेड़ा लगभग 183 मीटर लंबा और इतना ही चौड़ा तथा लगभग 7 मीटर ऊंचा था। वहीं मेही का खेड़ा 160 मीटर लंबा और 137 मीटर चौड़ा था। इन बस्तियों में मकान बनाने के लिए पत्थरों का भी प्रयोग होता था तथा पत्थरों को परस्पर जोड़ने के लिए मिट्टी के गारे का प्रयोग किया जाता था। कहीं कहीं पर तो मकान के निर्माण के लिए मिट्टी की कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ कुछ ऐसे चिन्ह भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि कुछ मकानों में बिना खिड़कियों और दरवाजों के तहखाने भी बनाए जाते थे। यहाँ के एक मकान के ऊपर की मंजिल में जाने के लिए बनाई गई पत्थर की सीढ़ियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि शायद इस समय 2 मंजिल मकान भी बनते थे या फिर ये सीढ़ियां ऊपर छत पर जाने के लिए बनाई जाती रही होंगी। कुल्ली सभ्यता के स्थानों से भी आमरी और नल संस्कृतियों की तरह ही कब्रिस्तान के अवशेष मिले हैं, जिनमें से कुछ कब्रों में अस्थियों को बर्तनों में रखकर दफनाया गया है तथा कहीं कहीं पर उन्हें सीधे जमीन में ही गाड़ दिया गया। कब्रों से बर्तन, मिट्टी की आकृतियां और तांबे की कुछ वस्तुएं मिली हैं। अवशेष बताते हैं कि कुल्ली संस्कृति के लोग भी अनेक प्रकार के बर्तन बनाते थे। संभवतः कुछ लोगों का यह मुख्य व्यवसाय रहा होगा। इन बर्तनों में पीठिका युक्त प्यालियां, गोल चषक, लघु आकार के फ्लास्क, चौड़े व सीधे भुजाओं वाले प्याले इत्यादि प्रमुख थे। इन बर्तनों को चित्रित किया जाता था। अधिकांश बर्तनों पर रेखाएं, त्रिभुज, छल्ले इत्यादि जैसे बनाए जाते थे। इतना ही नहीं, कुछ बर्तनों पर तो पशुओं और वृक्षों की आकृतियां भी बनी होती थी। इन बर्तनों की चित्रकारी पूर्णतः काले रंग में ही की जाती थी। प्रोफेसर सत्यकेतु विद्यालंकार के मतानुसार कुल्ली सभ्यता के बर्तनों और पश्चिमी एशिया, इराक और एलम के बर्तनों और उनके चित्रण में बहुत समानता है। कुल्ली के बर्तनों पर प्रकृति के बीच में पशुओं को चित्रित किया गया है और यही शैली इराक एवं पश्चिमी इराक के इसी युग के बर्तनों को चित्रित करने के लिए भी अपनाई गई है। इसी प्रकार कुल्ली सभ्यता के उत्खनन से जिस ढंग के पत्थर के सुंदर व छोटे आकार के बर्तन मिले हैं, ठीक ऐसे ही बर्तन पश्चिमी एशिया के अनेक स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इन समानताओं के आधार पर विद्वानों का मानना है कि कुल्ली सभ्यता और पश्चिमी एशिया की सभ्यता में गहरा संपर्क रहा होगा। दोनों संस्कृतियों के बीच व्यापारिक आवागमन भी होगा। कुल्ली संस्कृति के अवशेषों में मिट्टी से बनी पशुओं और स्त्रियों की बहुत सी लघु मूर्तियां भी मिली हैं। पशुओं की मूर्तियां तो चित्रित हैं, परंतु स्त्रियों की मूर्तियां चित्रित नहीं हैं। और इन मूर्तियों के बारे में एक विशेष बात यह है कि इनका कमर के ऊपर का हिस्सा बनाया गया है तथा चेहरे के बजाय केश रचना और आभूषणों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। कहीं कहीं पर मिट्टी के पहिए मिले हैं, जिन्हें अधिकांश विद्वानों ने बच्चों के खिलौने का हिस्सा बताया है। कुल्ली संस्कृति के मेहे स्थल से एक कब्रिस्तान से तांबे के तमाम उपकरण मिले हैं, जिनमें तांबे से बना एक दर्पण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दर्पण के हत्थे को स्त्री आकृति के समान बनाया गया है। इस प्रकार के सुंदर श्रृंगार गसर की वस्तु प्राच्य जगत की अन्य किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेषों में नहीं मिली है। मेही के कब्रिस्तान में दर्पणों के साथ तांबे के पिन और तांबे के कड़े भी मिले हैं। चौथे और आखिरी भाग में बात करेंगे झोप संस्कृति के बारे में। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ।
यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।